है। उत्तर प्रदेश में हिजाब पर बवाल है। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के बावजूद छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका में ऐसे पर्याप्त धार्मिक साक्ष्य पेश नहीं किए गए जिससे यह साबित हो कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा है, और इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें स्कूलों में यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी। यानी अदालत ने इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल के साथ साथ शैक्षणिक संस्थान के अनुशासन और यूनिफॉर्म कोड को अहम माना। अदालत का तर्क है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म का मकसद सभी छात्रों के बीच समानता और अनुशासन बनाए रखना होता है। ऐसे में किसी खास पोशाक को लेकर अगर छूट देने का सवाल स्कूल के निर्धारित नियमों से जुड़ जाता है, कोर्ट ने इसी अधिकार को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अदालत के फैसले के बाद विवाद खत्म नहीं हुआ। फैसले पर कुछ मौलानाओं की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। उनका कहना है कि हिजाब इस्लाम के एक अनिवार्य धार्मिक हिस्सा है और इसे केवल स्कूल के ड्रेस कोड के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। मौलानाओं की तरफ से कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए और धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी पर ब्रेक बताया गया। वहीं इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी पलटवार किया। उन्होंने अदालत के फैसले को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके बाद अब मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल हिजाब का मुद्दा देश में पहले भी स्कूल कॉलेजों के ड्रेस कोड को लेकर विवादों के केंद्र में रहा है। सवाल सिर्फ एक पोशाक का नहीं बल्कि धार्मिक पहचान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संस्थागत अनुशासन और समानता के अधिकार के बीच संतुलन का भी है। और इस मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने उपलब्ध धार्मिक साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं माना और स्कूल के यूनिफॉर्म कोड को अलग करने के अधिकार को मान्यता दे दी। अब अदालत के इस फैसले पर आगे कोई कानूनी चुनौती आती है या नहीं, इस पर तो नजर रहेगी। यानी चंपावत से लेकर हिजाब तक देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकार और नियमों को लेकर बहस जारी है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से बड़ा सवाल सभी के सामने खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावे को स्कूल के यूनिफॉर्म नियमों से अलग रखा जा सकता है या संस्थान का अनुशासन ही सबसे ऊपर होगा। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल के यूनिफॉर्म कोड के अधिकार को प्राथमिकता दी और हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा साबित करने के लिए पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं माना। अब इसी फैसले पर धार्मिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं उनका दौर भी शुरू हो गया है। पहले आपको सुनाते हैं कि मौलानाओं का क्या कुछ कहना है और फिर सुनिए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर छात्र और छात्रा को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फैसला एक स्कूली छात्रा के हिजाब की याचिका को लेकर दिया गया। उसने कहा कि मैंने 10वीं तक इसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ाई की है, अब 11वीं में मेरे ऊपर पाबंदी लग रही है। तो ये कौन सा स्कूल का यूनिफॉर्म नियम है जिसमें 10वीं तक तो इजाजत है और 11वीं में इजाजत नहीं है? क्या हाईकोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब 10वीं तक उस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा है तो 11वीं में ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म के अंदर नियमों के अंदर बदलाव हुआ कि स्कूल ने उसको मना कर दिया? दूसरी बात यह, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? क्या ये इंसान की आजादी पर का हनन नहीं है? मैं मानता हूं कि स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन ड्रेस पर
नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है, स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस पर नहीं थोपा जा सकता कि नहीं आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। कुछ लोगों के दिमाग में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से दुश्मनी है, हिजाब के नाम को लेकर इस तरह की बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं कोर्ट से भी और तमाम स्कूल के जो संस्थापक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, अगर लड़की अपनी मर्जी से कोई चीज पहनना चाहती है तो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लड़कियों के ड्रेस पर बात करते हैं कि आजकल इस तरह से लड़कियां अधनंगी हालत में घूमती हैं, तो आप लोगों का सबसे पहला जवाब यही होता है कि ये तो उनकी अपनी आजादी है, आप उस पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। इसलिए आज हिजाब पर सवाल उठाने वाले कौन, आप कौन हैं, क्यों आप हिजाब पर सवाल उठा रहे हैं, या कोर्ट क्यों सवाल उठा रहा है हिजाब पर। ये हर लड़की की अपनी आजादी है, वो किस तरह से रहना चाहती है। स्कूल के नॉर्म्स उस पर नहीं थोपे जा सकते। ये धार्मिक स्वतंत्रता और इंसान की अपनी आजादी का हनन है जो नहीं होना चाहिए। As far as parda or hijab or scarf is concerned, it is an integral part of Islam, and it has been mentioned in the Quran and the Hadith. And so, to say that it is not an essential part of Islam, I think it is not true as far as our knowledge is concerned. And as far as the uniform of any particular school or college, all the students must follow all the rules and regulations. But at the same time, if some girls are wearing hijab, it shows their modesty, and it is nothing which is against rule and regulation. So as far as the court verdict is concerned, I think that the honorable court must review its decision. As I have mentioned that hijab is an integral part of Islam. देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला है वो स्वागत है। हिजाब पहनने से क्या नहीं मिलता कि स्कूल में बच्चों की जो समानता है वो खत्म हो जाएगी। हिजाब इसी बात के लिए कोर्ट कह रहा है ना कि भाई एक रूपता हो, और जो विद्यालय का ड्रेस है वह ड्रेस पहन करके सब लोग आवे एक साथ। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अश्वनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी का बहुत स्वागत है। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। विवेक भाई का बहुत स्वागत। मोहम्मद शुएब हैं इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। मोहम्मद शुएब का बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दिव्यानंद महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद शुएब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि बच्चियों को अपने ड्रेस चूज करने का अधिकार मिलना चाहिए स्कूल में, स्कूल वाले ड्रेस तय नहीं करेंगे उनके लिए। इस कोर्ट के फैसले पर मोहम्मद शुएब क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? शुएब भाई अनम्यूट कर लीजिए। मोदी जी को रियासत के सभी जी आ रही आवाज, आ रही है आवाज मेरी आगे फिर भाई सबसे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला खासकर योगी आदित्यनाथ जी को कल है उसकी पेशगी में मुबारकबाद देता हूँ आपको। देखिए होता क्या, हाईकोर्ट में जो ऑर्डर दिया है ये मुल्क संविधान से चलता है। मैं हाईकोर्ट के बहुत कदर करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, लेकिन हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मौजूद है। अभी हम वहां की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल देखिए होता क्या, उस लड़की एक मासूम लड़की है जिससे हाईकोर्ट में डाला, तो उसने लड़की ने ये नहीं कहा कि मुझे हर एक कलर का स्कार्फ की इजाजत दे दी है, या उस स्कार्फ पे उसने मदीने की फोटो नहीं लगाई कि इजाजत ना दी जाए। उसने कहा देखिए ये मुल्क ऐसा है, भाई सुन भाई, चूंकि आप डिबेट हमेशा अच्छी रहते हैं, ये मुल्क पहला मुल्क और आखिरी दुनिया का है जहां औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। आप देखिए मेरी हिंदू बहनें जो होती है अपने जेब के सामने जहां तक घूंघट ओढ़े रहती है, हमारे वहां बहन बेटी अपने बाप ससुर के सामने घूंघट ओढ़े बैठी रहती है। यानी ये मुल्क औरत के लिए कल्चर के लिए दुनिया में मिसाल पेश करता है। उस लड़की ने सिर्फ एक इजाजत हाईकोर्ट से मांगी कि मुझे हिजाब चेहरे पर लगाने के लिए इजाजत दे दी जाए, तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया।
उसकी जो भी वजह रही हो, अभी सुप्रीम कोर्ट में है मामला। लेकिन डिबेट दूसरा रुख मोड़ रही है कि मुसलमान की बात है। आप बताइए, कोई भी समुदाय के लोग हो, सबने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। बेटी बहन मेरी कब जा रही, किसके साथ जा रही, कोई नहीं पूछता है। तो ये कभी हमारी आपकी है, पहले वालिदैन की, बाद में किसी की है। तो इस तरह की बातें जब मंदिर आम पे आती है तो सिर्फ मुसलमान को ही रखा जाता है। हमारे वहां मामला क्या, शरीयत से मामला चलता है। हमारे वहां महरम नामहरम का मामला रहता है। एक लड़की अपने भाई के साथ जा सकती है, अपने बाप के साथ जा सकती है, यहां तक के भाभी का जो फितना होता है वो देवर को माना गया है। तो हमारे वहां बगैर हिजाब पे जो लड़की रहती है गुनहगार है। सीधी बात है। तो इस पे डिबेट रख के लोग मुस्लिम को टारगेट ले रहे हैं। मोहम्मद सोहेब, हाई कोर्ट में ये साक्ष्य नहीं पहुंचा पाए आप लोग, न प्रमाणित कर पाए कि इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग है हिजाब। हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम का हिस्सा ही नहीं। नहीं, देखिए वो हाई कोर्ट में भी जो जज हैं हमारे पूछनी है, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां बात जाएगी। देखिए होता क्या है कि सुनील भाई, आपकी बेटी बहन हो या मेरी हो, कोई नहीं चाहता बेपर्दगी से रहे। लेकिन जो दूसरे की बात आती है, अरे भाई स्कूल का मामला है, घर में आप हिजाब पहनाओ, बाजार में हिजाब पहनाओ, कहीं हिजाब पहनाओ, रिश्तेदारी नातेदारी में, लेकिन स्कूल में तो सब बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए। देखिए आप सुनील भाई, आप स्कूल की बात कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले मैंने तमाम चैनल पर डिबेट किया था कि आप ऑफिस पे हिजाब नहीं लगा सकते हैं। देखिए यहाँ बात यह है कि हमारे मुस्लिम में मामला यह है कि लड़कियां जो है पर्दे में रहती है। और आप अगर मार्केट में निकल जाइए, अभी आप निकल जाइए तो हर समुदाय की लड़कियां चेहरे पे हिजाब लगा रही थी। क्यों? कि कोई उनसे बदतमीजी ना करे, कोई इस तरह की बात ना करे। मैंने बार बार बात कही कि मेरी बहन बेटी की बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं मोहम्मद सोहेब, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। हर समुदाय की लड़की हिजाब लगा के घूम रही है क्या बाजार में? अगर वो लगा भी रही है, धूल मिट्टी, एक सेकंड, अगर किसी ने स्कूटर चलाते हुए, मेरे भाई सुनो, मोहम्मद सोहेब भाई एक मिनट, जिन बच्चियों को आप बता रहे हो कि हिजाब लगा घूम रही है, कोई स्कूटर पे जा रही है, कोई साइकिल से जा रही है, कोई पैदल भी जा रही है, वो धूल धूप से बचने के लिए छतरी भी लेती है हाथ में बिटिया, और नकाब भी बांधती है, उसमें क्या समस्या है? देखिए सुनील भाई, होता क्या है कि सुनील भाई अगर शोएब में ऐप तलाशेंगे तो उनको खामी नहीं दिखेगी, और अगर आप मेरे में खूबी तलाशेंगे तो आपको ऐप नहीं दिखेगा। मैं वो मिसाल नहीं दे रहा हूँ निगेटिव, मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। आप जानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अमूमन लड़कियां जाती हैं तो आप देखिए अक्सर चेहरे पे लगाए रहती, दुपट्टा है या हिजाब लगा लिया। उनका कहने मतलब होता है कि हमारा फेस को देखे ना, हम तो कोई बदतमीजी ना करे, इस तरह की बातें हैं। नहीं, ये आप सोचते होंगे, ये आप सोचते होंगे भैया, देश में ऐसी स्थिति नहीं है अभी कि बिटिया बाजार जाए तो इसलिए चेहरा ढक के जा रही है कि कोई हमें देख लेगा, छेड़ देगा। ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं सुनील भाई, देखिए भाई, आप दूसरों कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इतनी बात नहीं। देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कई स्टेटों की ऐसी हिजाब के मामले पर पेंडिंग पड़ी है, ये भी पेंडिंग रहेगी, इससे हो जाएगा। तो देखिए, मैं इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जा पाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरी गर्दन काट दी जाए। तो इस्लाम के हिसाब से मुसलमान चलता है, और मैं चाहता हूं कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, और इस मुल्क की औरतों को, महिलाओं को जो देवी का दर्जा दिया गया है, उसमें किसी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा गया है, उसमें औरतों को देवी दर्जा दिया गया है, उसका सम्मान बना रहे, चाहे वो किसी समुदाय की हो। देवी, जी सर, जिन को आप कह रहे हैं कि देवी का दर्जा दिया गया है, देवी जब जाएगी रास्ते से तो चेहरा नहीं छिपाएगी। देवी जब जाएगी तो ये उसके अंदर ये धारणा नहीं आएगी कि कोई राक्षस मुझे छेड़ देगा। देवी अपने आप में देवी है भाई, वो शक्ति है अपने आप में। ठीक है, मैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी के पास जाऊंगा। सोहेब भाई ठीक है, सोहेब भाई ठीक है, आगे दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का पार्ट नहीं, इसलिए इस याचिका को खारिज करते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म कोड लागू होगा, स्कूल ड्रेस में आएंगे आप सभी बच्चे एक समान। अब बताया जा रहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ चला गया मामला। सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं। भाई ऐसा है, अभी भी डिबेट में हम लोग थे, और उस चैनल में अभी शोएब जी भी थे, एक साथ अभी हम लोग बात किए हैं। ये दूसरा इन्हीं के साथ अभी 1 घंटे पहले मैं बोलता हूं, यूनिफॉर्म का हिंदी क्या होता है ये तो वकील साहब जानते ही होंगे। जो मौलाना अभी जो अपना तकरीर दे रहे थे, जिसका आपने दोनों का सुनाया, उनसे पूछा था कि
यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म माने यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, एक समानता, एक सभी बच्चे एक दिखने चाहिए। तो इसीलिए यूनिफॉर्म का अर्थ अगर समझते हैं तो वहां एक रूपता होनी चाहिए। नंबर 2, शोएब जी ने बोला कोई छेड़ेगा बोल के बचे हैं। अरे भैया, भारत को किस तरफ ले जाना है? छेड़ने वाले से बचने के लिए उन बच्चों को हम मुंह में छाता लगा दे, पट्टी बांध दे? अगर धर्म का है बिल्कुल मानना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन वैसे लोग, उन राक्षसों से निपटने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और बच्चियों को हम घर पे बंद नहीं कर देंगे, बच्चे निकलेंगे बिना ये ढके हुए भी निकलेंगे, और कोई हमें ना छेड़े, ऐसे समाज का निर्माण करना है। तीसरी बात, ये बोलते हैं कि नहीं अपने मन से हिसाब से जा नहीं सकती है। अपने मन से क्या होता है? ये यूनिफॉर्म इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन में से किसको जो पढ़ाए जाते हैं उसके साथ ये भी एक अनुशासन भी सीखना पड़ता है। वहां हम जैसी मर्जी, तो फिर हम ऐसे ही करते उस कलर का हम लुंगी पहन के चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी भगवा पहन के, तो ये कुछ स्वीकार्य है क्या? मैं खुद ही स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए सरासर गलत है इनका दलील। ये संविधान को भी नहीं मानते हैं, कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी भी चलाएंगे, कट्टरवाद भी करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे गंगा जमनी तहजीब, जो बिल्कुल मान्य नहीं है। जी, स्कूल वाले मामले पर मैं तो हैरान हूं सोहेब भाई। जो गृहस्थ संत है ना, गृहस्थ संत, ठीक है, वो लोग जो परिवार भी चलाते हैं और संत भी हैं, उनके बच्चे भी स्कूलों में स्कूल की ड्रेस ही पहनते हैं, कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहन के नहीं जाते, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर नहीं जाते। कल को फिर महाराज जी भी कहने शुरू कर देंगे, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर नहीं, मैं बता रहा हूं, महाराज जी से कहना शुरू कर देंगे कि हम भी धोती कुर्ता और उसमें भेजेंगे अपने बालक को, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं विवेक पांडे के पास जाऊंगा। सोहेब भाई अभी नहीं, प्लीज, मैं एक बार सबको ले आऊं चर्चा में, एक बार सबको ले आऊं। विवेक पांडे जी, हाई कोर्ट के फैसले पर ऐसे ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं। जब माननीय सांसद डिंपल यादव जी मस्जिद गई साड़ी पहन के, वो हमेशा कितनी सादगी में रहती हैं, उन पर ऐसी भौड़ी टिप्पणी करने वाले लोग बता रहे हैं कि हमारा अधिकार है, हम तो ड्रेस छोटी कर दी है स्कूल में, ये नहीं चलेगा। विवेक भाई, कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी इस मामले को? सुनील जी, आपने जो विषय उठाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं। आदरणीय दिव्यानंद जी महाराज हमारे धर्मगुरु हैं, उनको मेरा विशेष चरण स्पर्श। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस मंच पे अनुमोदन के साथ अभी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। अभी 2 बातें आई। पहले तो सूरा अन-नूर आयत 31 में ये कहा गया है इस्लाम में कि मोमिन महिलाओं से, आस्थावान महिलाओं से कहा जाता है कि वे अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन न करें, सिवाय उनके जो खुद ब खुद जाहिर हो, जैसे चेहरा और हाथ, साथ ही वे अपनी ओढ़नी को अपने शरीर पे डाल के रखें। तो मुझे लगता है कि हर विद्यालय का जो एक पैरामीटर है, जो ड्रेस को लेकर के, ड्रेस कोड को लेकर के, वो इसी तरह की पारंपरिक पोशाक है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई सवाल उठाना या इस पे इसको बहस का विषय बनाना, मुझे लगता है कि कानून सम्मत अगर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस्लाम भी इसी की इजाजत दे रहा है, जो कि स्कूल का ड्रेस कोड होता है, जनरली पूरी पोशाक होती है शरीर पे। तो मुझे लगता है कि इसको केवल विवाद का विषय इसलिए बनाना क्योंकि कोई विषय नहीं मिल रहा है, ये केवल समय बर्बाद करने जैसा एक विषय लगता है मुझे, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल ये जायज बात है कि अगर हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके पीछे पिटिशनर और पिटिशनर के जो अधिवक्ताओं की टीम थी, वो इस बात को सार्थक रूप से साबित करने में विफल साबित हुए हैं। क्योंकि अगर प्रमाण होते, तथ्य होते, तो डेफिनेटली वो भी रिकॉर्ड पे होते। मैं वही जजमेंट पूरा पढ़ रहा था कि पूरे जजमेंट में कहीं पे भी, चाहे इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, चाहे शरिया के जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार, ये कहीं भी वर्णन नहीं आया है कि हिजाब मैंडेटरी है। उसमें जो पोशाक और जो पारंपरिक पोशाक का वर्णन है वो तो सभी लोग धारण करते हैं। तो मुझे लगता है ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इससे बढ़िया है कि मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। जो पिटिशनर हैं, अगर वो अपना समय आगे इस मुकदमे को और बढ़ाने में लगाना चाहते हैं तो लगाए, लेकिन मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने सारे तथ्यों को, क्योंकि जितने भी इनके पास प्रमाणिक तथ्य थे वो सभी ऑन रिकॉर्ड है। ये मामला यहाँ तो विवेक भाई, ये मामला यहाँ तो बताया जा रहा है कि एक बिटिया का मामला है, वो उसकी ओर से अर्जी लगाई गई थी, और कर्नाटक में तो बड़ी तादाद में अर्जियां लगी हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
ये अपना फैसला सुनाया और बताया भी कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपके मंच पे कहूं, अभी आपने जब अपना शो शुरू किया था उसके पहले बाइट्स आ रही थी, ओम प्रकाश राजभर जी की भी बाइट आपने दिखाई जी। ओम प्रकाश राजभर जी की आपको वो बाइट भी दिखानी चाहिए थी जब वो हमारे पक्ष में हुआ करते थे। उस समय उसी कर्नाटक के हिजाब वाले मुद्दे को उन्होंने समर्थन भी दिया था। तो मुझे लगता है कि देखिए, बात यह है कि ऐसे अवसरवादी नेताओं ने ही आग में घी डालने का काम किया। और रही बात कर्नाटक वाला मामला जो आप कह रहे हैं, वो तो अभी आज तक पेंडिंग है। और भाई हाईकोर्ट उसमें भी डिसाइड कर चुका है, उसमें भी हाईकोर्ट डिसाइड कर चुका है। एक मामला जो स्टे का यहाँ पे आ रहा था, लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ, आपके मंच पे तथ्य रखना मेरी जिम्मेदारी भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट का केवल एक मामला है जिसमें की स्टे है, अदरवाइज किसी भी मामले में हाईकोर्ट का कोई स्टे इवोक नहीं है। और बाकी उस बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे को भी यहाँ पे रेफरेंस में लाया गया था, लेकिन कोई भी स्टे होना, क्षणिक आपको राहत मिलना पूरी नजीर नहीं बनता है। इसलिए उसको दरकिनार करके हाईकोर्ट ने अपने बुद्धिजीविता के आधार पर यह निर्णय दिया है। और मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड और फैक्ट्स के बेस पे निर्णय दिया है तो उस पर आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो आपका राइट है सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन ये मामला बहुत टिकेगा नहीं। हाँ, बल्कि इससे बेहतर होता कि आप मिशनरी स्कूलों के ड्रेस कोड पे सवाल उठाते, तो मुझे लगता है कि वो आपकी SLP एडमिट भी हो जाती और उस पर आपको बेनिफिट भी मिलता उसका। ठीक है विवेक भाई, अव्वल तो किसी ने ये नहीं बोला कि वो कर्नाटक वाले मामले में वहां पर क्या स्थिति है, वहां स्टे लगी है नहीं लगी। हमने कहा कर्नाटक में तो हजारों पिटीशन दाखिल हुई, हजारों पिटीशन दाखिल हुई है। अभी हमारे आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर साहब जब कोट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ हवाला रेफरेंसेस दिए थे, तो मैं उसमें बता रहा हूं कि मुंबई हाई कोर्ट का केवल एक स्टे है, बाकी किसी भी मामले में कहीं कोई स्टे जैसी कोई बात नहीं रही। जनरली सब में डिसीजन हाई कोर्ट दे चुका है। मुंबई हाई कोर्ट का एक स्टे है, लेकिन उस स्टे को नजीर नहीं मान सकती है कोर्ट। ठीक, अश्विनी शाही जी, आपने सुना कुछ टिप्पणियां आ रही हैं इसको लेकर, और दूसरा आपके मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी ने यह कहा जब ये हमारे खेमे में थे तब यही बवाली थे, यही हिजाब के समर्थन में खड़े हो जाते थे। तो आज समाजवादी पार्टी हिजाब के समर्थन में खड़ी हो जाए, क्योंकि विवेक जी यहाँ हैं। विवेक जी तो फैक्ट बोले हैं। अभी चूंकि ये एडवोकेट है तो इन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के नजरिए से बोला है, पार्टी के हिसाब से राजभर साहब का अपना बयान है। मगर जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, अभी विवेक जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला दिया, अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का हवाला दिया, केरल हाईकोर्ट का भी एक फैसला है इस पर, और वहां पर हर जगह सर पे स्कार्फ बांधने की अनुमति मांगने का मामला था। कहीं से किसी ने, किसी भी कोर्ट ने, जबकि मुंबई हाई कोर्ट में एक नहीं दो एजुकेशनल सोसाइटीज ने जो किया था, बनाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन जी अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और वही बात आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी निकल कर आया। मोहम्मद शोएब साहब कह रहे हैं हम इस्लाम से इतर नहीं हो सकते हैं। अच्छी बात है, आपका धर्म का अपना सम्मान है आपका, आप इतर मत होइए, अच्छी चीज है। मगर हिजाब को अगर इस देश के न्यायालय ने इस्लाम का आंतरिक हिस्सा या अंग नहीं माना, और आप साबित करने में जो सवाल अभी सुनील जी ने उठाया, आप साबित करने में पीछे हट गए, क्योंकि आप उसका कोई वो पेश नहीं कर पाते, कुरान पेश कर पाते, हदीस पेश कर पाते कि ये इस्लाम का हमारे हिस्सा है। और अभी स्वामी जी ने जो कहा कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, एक बराबरी, तो स्कूलों में, कॉलेज में जो बराबरी का मामला है ये संस्थान वही दे रहे हैं। और जितने भी माननीय न्यायालय का मामला आया है सुनील भाई, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संस्थान की का प्रबंधन का जो मामला है वो सर्वोपरि है, ये व्यक्तिगत नहीं है। साजिद, अश्विनी शाही, साजिद रशीदी कह रहे हैं कि इस्लामिक फोबिया और हिजाब फोबिया हो गया है लोगों को, इसलिए ये फोबिया से ग्रसित हैं, और कुछ लोग नफरत करते हैं, वो समाज को बांट रहे हैं, इसलिए उस बच्ची की अर्जी अस्वीकार हो गई। यही मौलाना है जो, जिन्होंने डिंपल जी पर आपने जो कहा सवाल उठाया था, हाँ। यही मौलाना है जो अभी जब हम मस्जिदों की जांच करा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी आए उसको जूते चप्पलों से मारो। तीन डिबेट में मैंने इनसे यही सवाल किया, आप ही हो ना जो जूते चप्पल से मारते हो, है हिम्मत तो मारो, मार के दिखाओ, औकात हो तो मार के दिखाओ, हम जांच कराएंगे उत्तर प्रदेश में मदरसों की। तो चुप। लेकिन ये जो है, ये लोग माहौल बनाते हैं।
ये इनसे हमारा आज का जो मामला है ये कोर्ट का मामला है, और कोर्ट ने दिया है और कहा है संस्थानों का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन अब बात आती है कि हिजाब अनिवार्य। शोएब भाई तो पता नहीं क्या क्या बोल गए, आपने एक बात पे टोका भी, लेकिन अब मैं जो बताना चाहता हूं, जो थोड़ा बहुत हम लोग इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं और ना हम उसका अपमान करना चाहते हैं, मगर मुस्लिम परिवार में औरतों को क्यों ढका जाता है? क्योंकि ये लोग खेत समझते हैं। वहां पर ये कहा जाता है कि ये फूफी का लड़का है, इसकी नजर गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारा चेहरा खुला रहेगा, तुम्हारा जो है कोई शरीर का अंग दिखाई देगा तो उसके आंखों में वासना आ सकती है, बहुत चीजें ये लोग डिस्क्राइब करते हैं, चीजें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग अपने घरों में बचाए ना, वो इनका व्यक्तिगत चीज है, वो घरों में हिजाब में लेकर आए। विद्यालय में कोई हिजाब और नकाब की आवश्यकता नहीं है, वहां सारे बच्चे हैं जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, चाहे वो मदरसा हो। ठीक है अश्विनी शाही, अगर आपने एक बात और कही मोहम्मद शोएब भाई हमारे, उन्होंने कहा कि बाकी सब धर्म समाज की लड़कियां बाजार में हिजाब बांध के जाती हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के जाती हैं ताकि कोई गंदी नीयत से उन्हें देखे नहीं, इसलिए। भाई हमारे यहां तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज हमने जरूर देखा है, शोएब भाई से हम कहीं इतर सोचेंगे नहीं। अरे हमारे घर की लड़कियां अगर बाहर धूप है, धूल है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, स्कूटी से जा रही हैं, तो वो अपने चेहरे पर बांध लेती हैं, तो उसको हिजाब नहीं कहेंगे। वो जहां जाती है अपने संस्थान में उसको उतार लेती हैं, वैसे नौकरी नहीं करती हैं, वो सिर्फ रास्ते के लिए है कि उसमें उनको चेहरे पर आजकल 50 डिग्री टेम्परेचर की जब हवा चलती है ना, तो चेहरा, आप तो सोए भाई कार में चलते होंगे, जो हमारी बहन बेटियां साइकिल से और स्कूटी से जाती हैं, वो चेहरा ढक के जाती है, कम से कम। मैं आ रहा हूं मोहम्मद शोएब, अब आपके पास आ रहा हूं। शोएब भाई, मेरे दफ्तर में तकरीबन 40% बच्चियां हैं, उसमें 20% मुस्लिम बच्चियां हैं। कोई हिजाब की मांग नहीं करता, हमसे नहीं कहता कि सर हम हिजाब पहन के आएंगे, सब अपने उससे आती हैं। और तेज तर्रार संवाददाताएं हमारी, पत्रकार हैं, उनको घर वालों ने कैसे आजादी दे दी? देखिए सुनील भाई, मेरी आवाज आई आपको? जी, कुछ आवाज कट रही है, आवाज आई नहीं आ रही भैया। देखिए सुनील भाई, इस माइकर जी सर, शुक्रिया सर, आप जिस मोहब्बत से बोलते हैं, मुझे कभी डर लगने लगता होता नहीं, जब बहुत ज्यादा मोहब्बत मिल जाती तो डर लगने लगता है कहीं सहमत आ जाता है। हमसे ना डरो भैया, हमसे ना डरो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आप कम से कम एक अच्छे एंकर की तरह बोलते हैं, वरना कितने लोग तो सिर्फ पार्टी बन जाते हैं, बोले जैसे मुसलमान को बहरा कर। जी देखिए होता क्या, यहाँ पर मैंने बारीकी से बात करी कि मैं सब लड़कियों नहीं कह रहा हूँ, एक हिजाब जो होता है सर सुनील भाई, औरत का गहना होता है, वो शर्माए ना तो लोग कहते हैं खराब है, वो नजर झुका के न चले लोग खराब है, लड़की नजर झुका के चले, हिजाब में जो तो गहना है। अभी हमारे महन जी ने एक बात कही भगवा वाली, तो आपको मैं बता दूं, देखिए भगवा मैं खरीद के नहीं लाया हूं, देखिए ये, और ये मैं पहन भी ले रहा हूं, तो ये भगवा पहनने से मैं हिंदू नहीं हो गया, और अगर आप हरा पहन लेंगे तो मुसलमान नहीं हो जाएंगे, ये गंगा जमनी की तहजीब है। ऐसा नहीं मैं अमीनाबाद खरीद के लाया, ठीक बात, मैं हिंदुस्तानी हूं। अब दूसरी बात पे आ जाइए, कम से कम सुनील भाई, हमारे वहां आलिमों की कमी रहती है कि वो मंदिर आम पर नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो डिफेंस की बात करते हैं, बराबर की बात करते हैं। इसलिए उनकी नजर एक शेर करूंगा जो आलिमों तक पहुंच जाए कि तुमने जमीर बेच के अच्छा नहीं किया, अब तुमसे हर मुकाम पे सौदा करेंगे लोग, तो तुम कौम को बेच रहे हो, इस तरह ना करो, सच्ची बात करो। कौन चाहता है मेरी बहन बेटी हिजाब में ना रहे? हिजाब नकाब नहीं कह रहा, बुर्का नहीं कह रहा हूं। एक ये मेरी बेटी 4 साल की फातिमा जहरा। भैया एक सेकंड शोएब भाई एक छोटा सा प्रश्न आ गया, एक छोटा, इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ, फिर पूरा जवाब देना। कर्नल सोफिया से लेकर और बाकी तमाम जो बेटियां हैं जो देश की जो नाम रोशन कर रही हैं, वो क्या हिजाब में ही अपनी ड्यूटी करेंगी? नहीं देखिए ये राइट अपना है, ऐसा नहीं, हमारे वहां तस्वीर तक खिंचवाना गुनाह है, लेकिन हमारे आलिम वीडियो बनवाते हैं अपनी खाना खाते हुए, सिर्फ बैतुल खला नहीं बनवाते होंगे, बाकी हर जगह फोटो बनवाते हैं, तो ये हमारे गुनाह है। हम माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, हम ब्याज सूद खा रहे हैं, हम दूसरों को जो तकरीर कर रहे हैं खुद अमल नहीं कर रहे, अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर है। इसकी ये भी दूसरी बात है, जो लड़कियां टॉप कर रही हैं, ऐसा नहीं है, जहां पर जरूरी हो वहां करें,
वो मासूम बेटी पांचों तक तो स्कूल में भैया दादा एक सेकंड सोहेब भाई स्कूल कॉलेज में एक सेकंड देखो भाई, किसी संस्थान में मुझे नहीं लगता अब वो चलन रहा होगा। कभी हुआ करता था किसी संस्थान का दौर जहां पर सफेद कमीज और काला पैंट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से संस्थान में लोगों को आजादी है कपड़े पहन के आने की, आपको भी हमको भी, लेकिन स्कूल में एक ड्रेस कोड है, स्कूल में एक ड्रेस कोड है भाई। अब आप वहां नहीं उसे फॉलो करोगे और फिर कहोगे कि हिजाब में रहना चाहिए। सुनील भाई देखिए, सुनील भाई देखिए, वहां पर जो ड्रेस कोड है बिल्कुल यू आर राइट 100%। लेकिन सर एक बात बताइए, उस लड़की ने ये तो कहा नहीं कि मुझे हरा स्कार्फ चाहिए, उस पर मदीना बना। भाई कलर से तो आप जोड़ रहे हो ना, कलर से आप जोड़ रहे हो, रंग से मोहम्मद सोहेब आप जोड़ रहे हो, रंग से आप जोड़ रहे हो, काला पीला हरा नीला वो आप जोड़ रहे हो भैया। लग रहा है जैसे मोहन जी ने भी भगवा डाल, देखिए मैंने भगवा पहन लिया। हाँ। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, गुलसिता हमारा कोट। एक सेकंड मोहम्मद सोहेब आप भगवा में भी हिजाब सिलवा के पहन के जाओगे तब भी इजाजत नहीं होगी। ये मेरा आपका कल्चर। मोहम्मद सोहेब हिजाब का रंग भगवा भी होगा तब भी इजाजत नहीं होगी स्कूल कॉलेज में, नहीं मिलती है। वो मैं कोर्ट का ऑर्डर मान रहा हूं, मैंने एक मिसाल दी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आप हरा पहन लिए अभी, ठीक है। अभी हमारे गुरु जी बैठे हैं, धर्म गुरु हमारा आइडियल है, हरा पहन नहीं पहनेंगे। आप इक्वलिटी की बात करते हैं महाराज जी, गंगा जमनी की तरह। ठीक है सोहेब भाई आ गई बात। एक टिप्पणी महाराज जी की आ जाए फिर मैं विवेक भाई के पास जाऊंगा। महाराज जी आप इतने सहिष्णु कैसे हो गए? आप गृहस्थ संत होने के साथ साथ आप समाज की एक नई चेतना है, सनातन की नई उम्मीद हो, आप लोगों ने क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए जिद की स्कूल कॉलेजों में कि धोती कुर्ते में जाएगा मेरा बालक? आप लोग सहज बन जाते हो। वहां सोहेब भाई बता रहे मैं जान दे दूंगा, सोहेब भाई कह रहे मैं जान दे दूंगा लेकिन मैं बहन के लिए लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। हम तो संविधान को मानने वाले हैं। हाँ। और सोहेब जी ने कहा कि अगर स्वामी जी नहीं पहनेंगे अगर अभी हरा तो भैया हमारे तिरंगे में हरा है। हमने तो कभी अतिशयोक्ति नहीं की। हाँ। वहाँ केसरिया भी है, हरा भी है, सफेद भी है, इसीलिए आप नहीं कर सकते। हमने अगर सारा ड्रेस छोड़ के एक पहना है तो यहीं पर है। अगर मैं आपकी तरह सिविल ड्रेस पहनता तो भी हरा पहन के दिखा देता, इसलिए मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हरा पहन के दिखा दूं, तब होगा। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोलूंगा एक बात, आपने हरा और ये भगवा का प्रारंभ किया इस डिबेट में, ये बात ही नहीं थी। किसी ने कोई ना मुस्लिम की बात किया ना इस्लाम का बात किया। यहाँ बात है डिसिप्लिन की, एक रूपता की बात, यूनिफॉर्मिटी की बात। तब तो कुछ दिनों के बाद कोई लड़कियां जब लॉ कोर्ट में जो वकील जाएंगी तो वो भी हिजाब पहन के जाएगी, वो हिजाब पहनकर बहस करेगी। पुलिस में जाएगी तो हिजाब लगा के वो जाएगी यूनिफॉर्म के ऊपर। ये सुनकर हास्यास्पद नहीं लगता है क्या? अरे आप तो पढ़े लिखे, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आप कैसे समाज के ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं? पहल आप कीजिए ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। आप तो पहले कभी ऐसी बात नहीं करते थे। और आगे धर्म की बात, एक कट्टरवादी था। अरे हम भी धार्मिक हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक समाज से बिल्कुल अलग हो जाए और समाज को अलग कर दे। फिर हमारा धर्म कैसा? हमारा हृदय, हम यदि धार्मिक है तो हमारा महाराज जी 80 वर्षों तक हमने विशालता दिखाई। महाराज जी 1 मिनट 5 सेकंड और बोलूंगा जी, 5 सेकंड सुन लीजिए लूंगा। 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। 2 देश कट के निकल गए, दोनों इस्लाम कंट्री बन के। हम तो सहिष्णु हैं और हमारी देखिए हृदय की विशालता। हम यहाँ पर क्या खोल के बैठे हैं, भारत देश को देखिए, हम धर्मशाला सब लोग हैं जी, आराम से, और सबको बोलने की आजादी भी है जी। महाराज जी एक छोटा सा 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक भाई को लूंगा चर्चा में। ये हमारे यहाँ पर भी प्रथा है, घूंघट की प्रथा चली आई, ये सब थोपा नहीं गया, लेकिन थोपा नहीं गया। अब तो वो भी नहीं, हाँ। जो स्वीकार करे वो पर्दा करे और नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात एक और महाराज जी, दूसरी बात, हमारे यहाँ की बेटियां कभी घूंघट में स्कूल नहीं जाती और ना घूंघट की मांग करती हैं, क्यों? बिल्कुल, मैं इसका उत्तर दूं। हमारे घर में भी जो जेठ हैं, जो ससुर हैं, उनके सामने बहुएं घूंघट लगा के जाती है आज भी।
लेकिन वही लड़की, वही बहू, वही बिटिया यदि नौकरी करती है या हायर एजुकेशन में अगर है अपने उम्र के हिसाब से, तो वहां उसी डिसिप्लिन को फॉलो करती है, घर से निकलती है ब्लेजर पहनकर, साड़ी पहनकर, सूट पहनकर और स्कूटी में जाती है। और अगर उसको क्या नाम सनबर्न के और अगर उसके पोल्यूशन से बचने के लिए अगर चेहरे में अगर वो एक दुपट्टा लगा भी लेती है तो ऑफिस में पहनने घुसने के पहले खोल लेती है। ठीक बात, ठीक बात। ये तो हाँ, इस चीज को ख्याल रखने की हम लोग को आवश्यकता है। और अगर जो जिस बिटिया की बात की जा रही है जिसने दायर की है, उस बच्चे से भी मैं बोलूंगा कि बेटा तुम हिजाब लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्लासरूम में आओ, स्कूल में एंटर करो तो वहां खोल लो। ये तो मंदिर है, सब वहां भाई बहन है, रास्ते में पहन लो। जी विवेक भाई, अब आपके हिसाब से ये है कि आप हमेशा समर्थन में रहे इसके कि हिजाब की आवश्यकता नहीं स्कूल में, आप ड्रेस कोड के साथ रहे हो। और दूसरी बात ये, आज आप मुझे लग रहा है कई मौलानाओं को नाराज करोगे विवेक भाई, आज आपकी बात कई मौलानाओं को चुभ रही है। सुनील भाई, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, किसी का माइक ऑन है पीछे से बहुत आवाज। ठीक है भाई, ये समस्या का समाधान करिए। सौरभ भाई चर्चा में रहिए, कहाँ आप लगे हो भैया, दूसरी जगह कंप्लीट करें। अब मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। देखिए, सूरह अल अहजाब में, इस्लाम में आयत 59 में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि पैगंबर साहब कहते हैं कि अपनी पत्नी, बेटियों और औरतों से कह दो कि जब बाहर निकले अपने ऊपर चादर, जिलबाब का कुछ हिस्सा लटका ले, यही उनकी पहचान और सुरक्षा के लिए काफी बताया गया है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, भ्रमित कहाँ हो रहे हैं लोग। बात अगर आपको पारंपरिक पोशाक की है या इस्लामिक पोशाक की हो रही है, तो उसके लिए आप मदरसे जाइए जहां धार्मिक शिक्षा की बात होती है। केवल बच्चियों के लिए भी मदरसे होते हैं। लेकिन बात अगर आप स्कूलों की करेंगे तो स्कूल संविधिक परिधि के अनुसार, जहां पे समानता की बात होती है, संवैधानिक मान्यता के अनुसार वहां समानता की बात होती है, तो वहां पे आप किसी एक को विशेष व्यवस्था देंगे अगर, तो आज एक को मिलेगी, कल उसी का अनुकरण 10 लोग करेंगे, 100 लोग करेंगे, 1000 करेंगे, पूरी व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल जाएगी और समानता का जो एक उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं विफल होने लगेगा। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आप यहाँ पे भ्रमित हो रहे हैं कि इस्लामिक मान्यताओं को संवैधानिक मान्यताओं में डालने का प्रयास जो हो रहा है, यही कारण है कि कोर्ट ने इस पिटीशन को उड़ा दिया है सीधे। एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल सत्य बात है कि बहुत जरूरी है कि अभी जो बातें आ रही थी, बहुत तहजीब की बात आ रही थी वगैरह, मुझे लगता है थोड़ा सा देखना चाहिए बॉलीवुड के। अगर मैं आंकड़े उठा दूं तो यहाँ पे अभी आप कह रहे थे कि कुछ मौलाना, मुझे लगता है पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा। तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, वरना कौन कितना सफल है, कौन कितना बोल्ड एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो सारी बातें अभी देखिए मंच पे आ जाएंगी, तो आपका चैनल भी हो सकता है कुछ दिनों के लिए बैन हो जाए, ये शो बैन हो जाए। मैं उस पे नहीं जाना चाहता। आप बोल दो हमें बैन, हमें, अरे भैया हमारी आवाज भी कोई दबा देगा, आप बोल दो, हमें हमको बैन नहीं कर पाएगा कोई। धार्मिक विषयों को सुन लीजिए ना। अभी यहाँ बात आई थी धोती कुर्ते की, कि हिंदू बच्चे बिल्कुल पहनते हैं। गुरुकुल में जहाँ जो बच्चे शिक्षा लेते हैं, जो बच्चे बाकायदा बटुक बन करके शिक्षा लेते हैं, वो धोती कुर्ता धारण करते हैं। गुरुकुल की, वैदिक गुरुकुल की परंपरा है हमारी, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा का विषय है। लेकिन जब बात स्कूलों की आएगी, बात विद्यालय की आएगी, तो वहां तो जो संवैधानिक प्रारूप में नियम बनाए, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे समानता का अधिकार और समानता की जब बात होती है तो वहां पे संविधान के नियम लागू होते हैं। तो आप उसका कहीं ना कहीं अवहेलित करके, उसको अनदेखा करके आप अपनी माने। जी ठीक है। आज अश्विनी साहब ऐसा लग रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी 360 डिग्री मूव की है इस विषय पर। अन्यथा हम देखते थे समाजवादी पार्टी के तमाम जो मुस्लिम लीडर हैं, उनकी प्रतिक्रिया ऐसी आती थी बिल्कुल मौलानाओं के पक्ष में। अश्विनी जी, जब से ये पिछला महीना जेठ का बीता है, आपने देखा होगा सुनील भाई, जेठ में लखनऊ में खास करके बड़ा मंगल मनाया जा रहा है, और इस बार तो कई बड़ा मतलब 8 पड़ा है मंगल। तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया, शुभकामनाएं दी हर बड़े मंगल पर, और भंडारा भी जो है खिलाया लोगों को। तो थोड़ा सा जो है वो झुकाव है, मतलब कि भाई अब 20% से काम चलना नहीं है, 80% पर। और यहाँ पर बैठे खास करके विवेक जी जो है, हमारे भाई हैं, विवेक जी एक तथ्यात्मक बात की है, उन्होंने बोलते हैं, हमेशा तथ्यात्मक बात की है, हमेशा बोलते हैं, हमेशा उसमें कोई वो नहीं है। पार्टी का एक पहलू अलग है, लेकिन पार्टी से इसका कोई अभी कोई पार्टी का इनका संदेश नहीं आया है।
इनका एक अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इन्होंने लीगल बातें बोली हैं, क्योंकि ये न्यायपालिका का मामला है। नहीं अश्विनी भाई, एक सेकंड अश्विनी भाई, विवेक भाई ने बता दिया कि हमारे यहाँ तो हमेशा ये लीगल पे ही चीजें रहती थी। हमारे यहाँ एक बवाली थे, वो हमने आपके यहाँ भेज दिए हैं आज, वो लेकिन अब साधु हो गए हैं, वो है ओम प्रकाश राजभर। विवेक भाई कह रहे थे इनके यहाँ कई बवाली थे, जब यहाँ आकर संस्कारित हो गए हैं। हाँ। अब बवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ। कई थे जो इधर आए हैं तो संस्कारित हो गए हैं। लेकिन मैं शोएब भाई आज जो है थोड़ा सा, मुझे देखिए भाई, अपने धर्म का मैं सम्मान करूं, आप अपने धर्म का करें, हर व्यक्ति को करने का अधिकार है। हाँ। मगर फ्रांस और बेल्जियम में जी अभी जैसे आपने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और बहुत पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, यानी कि आप उसके विरोध में हैं जी। तो इस चीज को मानते हुए मैं कहना चाहता हूं कि फ्रांस और बेल्जियम में भी इसको बहुत मुद्दे को उठाया गया था और मानवाधिकार न्यायालय ने उसको कंडेम कर दिया, खत्म कर दिया। वहां पर क्यों नहीं मुसलमानों ने उसको उठाया? वहां पर नहीं उठाया। यहां हिंदुस्तान में एक ये बात कही गई है कि अगर जहां जबरदस्ती की जा रही है वहां इस्लाम नहीं है। जबरदस्ती का कोई मतलब ही नहीं है कि आप पहन के जाओ, क्योंकि आपके घरों में महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं कि आप महिलाओं को, जैसे मैंने पहले कहा कि आप कहते हैं खेत है महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है, महिलाएं जो है अपने पुरुष के पति के नाम को नहीं अपना सकती हैं। ये काफी चीजें रूढ़िवादिता हैं अभी भी, तो वो कुरीतियां हैं, आप लोग दूर करिए, उसमें हमको मतलब नहीं है। लेकिन जो चीजें न्यायालय पहुंच रही हैं या संस्थागत कोई बात आती है, वहां पर हम लोगों को ये कहना पड़ता है कि यूनिफॉर्मिटी बनाइए। स्कूल कॉलेज जहां भी जा रहे हैं आप वहां पर यूनिफॉर्मिटी बनाइए, वहां बच्चों में ये भावनाएं मत आने दीजिए। वो हम लोग कर लेंगे, विवेक जी कर लेंगे, हम कर लेंगे। वो समाजवादी पार्टी के हैं तो वो मुसलमानों का करेंगे, हम हिंदुओं का करेंगे, हम सबका करेंगे, वो हम लोग कर लेंगे राजनीति। अरे अश्विनी भाई, आप तो कर ही रहे हो, आप तो कर ही रहे हो, यूसीसी ला रहे हो, आप धीरे धीरे चीजें कर ही रहे हो समानता वाली, आप कहां अलग कर रहे हो? और हरे की बात आई थी, एक हरे की बात आई थी, हरे रंग की, मोहम्मद शोएब भाई ने हमारे ने गमछा डाला भगवा, हम तो आपके पीछे भी देख रहे हैं और हमेशा से देखते आए। आपका तो अश्विनी भाई हरा और भगवा ही है, झंडे का भी रंग आपकी पार्टी के। जी है जी, फिर ये एकदम है। अभी देखिए महाराज जी ने कहा कि तिरंगे में भी वही है, हरा भी है, भगवा भी है, सफेद भी है, सब है। फिर ये रंग, तो हम तो इक्वलिटी को मान के चलते हैं। लेकिन मैंने देखिए सुनील भाई देखिए, विद्यालय में एक आज अगर मैं पार्टी से हट के अगर इधर एक लाइन बोलूं तो मैं ये कहना जब तक छात्र जीवन है वही जन्नत है और उस जन्नत को बने देने रहना चाहिए। शोएब भाई जैसे व्यक्तियों को, हमारे जैसे व्यक्तियों को, गुरु जी जैसे व्यक्तियों को, सुनील जी और विवेक भाई की तरह, क्योंकि जन्नत वहीं तक है। और उनको अगर हिजाब में लपेटेंगे तो फिर जो है, जैसे कर्नाटक के विद्यालय में हुआ था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और फिर से उसने हिजाब चालू किया, लड़कों ने भगवा गमछा बांधकर जाने का प्रयास किया, वहां पर संघर्ष की नींव डाली कांग्रेस की सरकार ने। तो विद्यालयों में अगर ये नींव ना हम लोग डालें तो ज्यादा बढ़िया। मोहम्मद शोएब जी, जो उदाहरण अश्विनी भाई ने दिए, हालांकि वो विश्व पटल पर हैं, बेल्जियम और बाकी जगहों का, मैंने तो कई इस्लामिक कंट्रियों में भी इस तरह की आवाजें उठती देखी, दबी जुबान में सही, लेकिन इस तरह के हालात ईरान में तो खुली उठी थी। हाँ। सुनील, ईरान में तो खुला उठा था, वहां विरोध किया गया था उसका महिलाओं के द्वारा। इस्लामिक जो कंट्री हैं वो बिल्कुल अपने आप को कहती हैं हम इस्लाम से संचालित होते हैं, वहां पर भी महिलाएं अपने आप को कहती हैं कि नहीं हमें हिजाब पसंद नहीं है। अब यहां बताया जा रहा है कि नहीं हिजाब में ही रहना है, हिजाब में ही पढ़ना है। शोएब भाई और विवेक भाई ने एक अच्छी बात कही कि हिजाब मदरसे हैं, आप वहां तक सीमित है, ठीक है। देखिए विवेक भाई भी, हम कह रहे कोई गलत नहीं है, सब सही है अपने हिसाब से है। देखिए बात यहाँ पर है, शाहिद भाई ने जो बात कही कि दूसरे मुल्क को, कभी कभी ऐसी डिबेटें होती है जब हम किसी मुल्क का नाम लेते हैं तो आप ही जैसे एंकर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अपने मुल्क की बात करिए, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, लेकिन अब इस बात को आपको पॉइंट मिल गया तो आप दूसरे मुल्क चले गए। देखिए यहाँ पर यह बात है, मोहब्बत और जंग हर चीज याद होती है। जैसे आपने कहा राजभर इनके वहां के पहले आपके यहाँ थे, राजभर साहब को चाहिए मलाई अजीत सिंह की तरह, जैसे वो मुलायम सिंह के साथ थे, लेकिन उनको हमेशा सीट चाहिए थी, उछल फांग करते रहे इधर उधर। अभी अखिलेश यादव ने कहा चवन्नी को रुपया बना दिया तो वो छोड़ के चले गए। ये सियासी होता है,
और मोहब्बत जंग में हर चीज जायज होती है, तो हर आदमी इख्तिलाफ आने लिए इसलिए कहीं ना कहीं हाशिए मुसलमान को ले आता है। अब आप उस पर बात आइए। देखिए घूंघट जो होता है, बुर्का, वो एक अलग चीज है। ये हिजाब की बात है, और वो लड़की को किसी मुसलमान नेता ने या आलिम ने जबरदस्ती नहीं करा हाईकोर्ट जाओ। उसको लगा कि हमें अगर इजाजत मिल जाए, भाई हाईकोर्ट सम्मान करता हूं, मैं खुद भी एडवोकेट हूं भाई, ये नहीं कह रहा हूं या तो आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिए भाई, मेरा राय है अगर कोई मुसलमान जा रहा है। भैया चर्चा इस बात पर है ही नहीं कि बिटिया के मन में ये ख्याल आया। सोहेब भाई चर्चा इस बात पर नहीं है ना, चर्चा इस बात पर नहीं है कि बिटिया ने अर्जी लगाई। चर्चा इस बात पर है कि मौलानाओं ने कहा कि ये हमारा अधिकार है, जबकि माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। देखिए तो अरे अब यहाँ आप दाढ़ी वाले सबको मौलाना मान लेंगे तो अब हम क्या करें। हमारा दाढ़ी अभी शोएब सिद्दीकी की दाढ़ी देखे तो आप दोनों नहीं देखेंगे कि धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो दाढ़ी रख के मौलाना कहते हैं, सर भी है वो, इसकी डिग्री अलग होती है, आलिम अलग होता है, मौलाना अलग होता है, हाफिज कुरान अलग होता है। तो ये तो उनकी अपनी रोटियां सेकने की बात है। हमारे कितने आलिमी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, सच्ची बात ही करते हैं। सोहेब भाई आपसे ज्यादा आयतें तो अभी विवेक भाई ने बता दी, और सोचो वो पांडे हैं। टॉपिक बदल जाएगा। देखिए विवेक भाई ने जो बात कही है, उनको जाहिर सी बात इलेक्शन उनका भी है, बड़े भाई मैं हमेशा कभी हिंदू मुस्लिम डिबेट देते नहीं हूँ, मैं गंगा जमनी बात करता हूँ। देखिए अभी आपको याद होगा बिहार में सर इलेक्शन था, वहां पर कितनी औरतों के हिजाब खींचे जा रहे थे, तो वहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, महिला रहेगी जो नकाब देखेगी, चेहरा देखेगी। अच्छा लगा फैसला, 17 साल को भी लिया। तो स्कूल में अगर एक बात कही है तो इसमें कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट आप बंद कर दिए। जब दूसरा समुदाय आता तो आप कहते सुप्रीम कोर्ट को पावर है, वो सुनेगा क्यों नहीं, चाहे फैसला दो दे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय जाए तो आप कहते हैं आपने बात मानी नहीं तो भी सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे ना। सोहेब भाई संविधान, सोहेब भाई एक सेकंड सोहेब भाई अभिव्यक्ति की आजादी, सोहेब भाई अभिव्यक्ति की आजादी वाला जो फंडा आपने बताया, अभिव्यक्ति की आजादी वाला कि देखो हमें यहाँ न्याय नहीं मिला, हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है आप जाइए। लेकिन आपने एक बात और कही थी, पहली मर्तबा जब आपने अपना बयान दिया, आपने कहा पहले से भी बहुत सारे मामले पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग हो जाएगा। तो मामला पेंडिंग ही क्यों करना, पेंडिंग डालने के लिए जा रहे हो क्या सुप्रीम कोर्ट? हमें लगा कि कम से कम न्याय लाओगे, आपने कहा वहां ये भी पेंडिंग हो जाएगा। भाई देखिए नहीं देखिए भाई, जब मिसालें दी जाती हैं तो बात निकलती है। देखिए इस तरह के मामले कई स्टेट के वहां गए, आप भी जानते हैं, बड़े एंकर है, नेशनल चैनल के एंकर हैं आप सर, तो वहां पर कुछ फैसले ऐसे हुए जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मुझे एक राइट जाने का तो कभी अभी होता नहीं है कि हम नहीं, तो आपने ये क्यों जोड़ दिया कि ये मामला भी पेंडिंग हो जाएगा? अरे बात छोड़िए, नहीं तो अब आप बात कर देते हैं। जैसे अभी 4 लोग जेल में हैं, मैंने एक की बेल परसों करा दी, अब मुझे उम्मीद है कि दूसरे की भी हो जाएगी। इसी तरह एक आस होती है आदमी को कि अगर वो पेंडिंग भी पेंडिंग हो जाएगा। और हिजाब जो है हमारा गहना है, हर माँ बहन का गहना है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत दे देगा या नहीं देगा, मैं उसको फॉलो करूंगा, फिर मैं अल्लाह की बारगाह में गुनहगार नहीं होऊंगा। अगर कोई मुझे नजर देखेगा या चेहरा देखेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में जब मैं मर के जाऊंगी तो मैं गुनहगार नहीं होंगी। तो हमें अल्लाह का भी देखना है। और मैंने कभी किसी धर्म को बुरा कहा नहीं, चूंकि हमारे नबी ने फरमाया भी है कि किसी धर्म को बुरा मत कहो। अगर तुम आए उससे कह दिया हमारे यहाँ तो भैया एक सेकंड, विवेक भाई भी जानते हैं, महाराज जी भी, अश्विनी शाही और सोहेब भाई आप तो बखूबी जानते हैं, जितनी भी बिटियां हैं ना जो मुस्लिम परिवारों की हैं, घरों की हैं, जो नौकरियां कर रही हैं प्राइवेट या बाकी विभागों में और सरकारी महकमे में, उन्होंने कभी इस तरह की जिद नहीं की है और ना ही वो करती हैं, जबकि उन्हें स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र हैं, उनके लिए तो कोई ड्रेस कोड भी लागू नहीं है। हमारे यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया, 40% लड़कियों में 20% मुसलमान बच्चियां हैं, वो कभी जिद नहीं करती हैं और ना ही कभी ये कहती हैं कि बाजार आते समय हमें कोई गंदी नीयत से देख रहा है। ये क्यों नई सिकुफे छोड़े जाते हैं? ताकि भय पैदा हो बिटियाओं में। एक और हम उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बिटिया हमारा नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और आप पिंजरे में कैद की बात करते हैं, आप कहते हैं कोई देखे नहीं, चेहरा नहीं देखे, ये हमारा इस्लाम कहता है। आप साक्ष्य नहीं दे पाए हाईकोर्ट में, कहां दे पाए? हाईकोर्ट ने कहा कहीं है, दिखाइए अगर है सबूत तो। यहां बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, हदीस ने यह कह दिया, इस्लाम हमारा ये कह रहा है, अच्छी बात है, सारी चीजें हैं, मनुस्मृति की भी बात आती है ना। फिर महाराज जी भी कह देंगे हमारा मनुस्मृति ये कहता है, फिर बवाल हो जाएगा इसी पर। बोले ये देखो मनुस्मृति वाले लोग, और उसी के छंद भी गाते हैं लोग बाद में। महाराज जी ये कहां से फिर गंगा जमुनी तहजीब कहां बची महाराज जी?
गंगा जमुनी तहजीब तो स्कूल कॉलेजों में जो अपनी व्यवस्था बनाई है, जिसमें महाराज जी के भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, शोएब भाई के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें फिर ये फर्क किया जाएगा कि महाराज जी का बच्चा कुर्ता पजामा पहन के जाए, कुर्ता धोती, हमारा बच्चा सूट वूट में जाएगा और शोएब भाई का बालक हिजाब में जाए, है? तब गंगा जमुनी तहजीब रहेगी। मैं तो पहले बोल चुका, यदि हमें धोती पहनना तो हम उसको गुरुकुल में भेजेंगे, आपको अगर हिजाब पहनना तो भेजिए वहां मदरसे में, लेकिन ये एकरूपता की बात है तो वहां आइए, नियम तो पालन करना चाहिए। और अगर नियम पालन नहीं कर रहे तो अभी से उस बच्चे को अलग रहना सिखा रहे हैं। अगर छेड़खानी की बात करते हैं शोएब जी, तो अलग दिखने से भी तो एक अलग चीज है। उतने बच्चे, किसी को कोई नहीं छेड़ रहा है, एक अलग कोई किसी को कोई छेड़ लेगा, कैसे कोई उसके ऊपर छिकाकसी कर लेगा। और हमें वो नहीं समाज बनाना है, हमारी बच्चे भी खुल के जिए, ये अधिकार उन्हें देना है और वैसा गुण सिखाना है और वैसे समाज का निर्माण करना है कि बच्चों से, महिलाओं से आदर करो। इस तरफ काम करने की जरूरत है। उनको मुंह ढक के उनको हम पर्दे में देके बंद कर दे तो जो गुंडागर्दी करने वाले उनका तो मनोबल बढ़ेगा, वो सड़क पर आएंगे। उनको ठीक करना है, हमारे मुंह ढकने से नहीं हो जाएगा। और कितनी बड़ी बात बोल दी अभी क्या नाम ये अश्विनी जी, कि भाई घर पे ही उनको तो रिस्क है, कहाँ पहनाएंगे। खदेरा फुफेरा अगर दिक्कत है, कहाँ हिजाब पहनाएंगे। अगर हमारे बच्चे पहनते भी है रास्ते में, तो स्कूल कॉलेज दफ्तर के बाहर तो खोल के, तब उसके बाद बैग में डाल के तब इंटर करते हैं गेट के अंदर। हम एक बगीचे के सारे फूल एक रहे, एक दिखे, एक माली उनको सींच रहा है, कैसे उनको पाल रहा है गुलदस्ते में। आप चाहते हो कि नहीं, मैं अलग ड्रेस पहनूं ताकि मैं अलग दिखूं। क्यों आप दिखना अलग क्यों चाहते हो? आपको, आपके मन में क्या है? मैं मौलाना साहब से, रशीदी साहब से पूछूंगा कि आपके मन में कौन सा फोबिया है कि आप अलग ही दिखना चाहते हो? फिर गंगा जमुनी तहजीब की बात भी करते हो। स्कूल में बेटी हमारी अलग दिखे, बिल्कुल। क्यों? बहस का विषय चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, अलग से क्यों दिखे आपकी बिटिया? सब बच्चे एक जैसे क्यों ना दिखें? गरीब का, अमीर का, सबका, पांडे जी का बालक, शाही जी का, शोएब भाई का, हमारा, सबका बच्चा एक जैसा क्यों नहीं दिखे स्कूल में? वहां पे भी भेदभाव, फर्क की दीवार खींचना चाह रहे हैं। यही माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि एक यूनिफॉर्म बनी है, आप सब लोग उसमें रहेंगे। बच्चों में कम से कम जो शिक्षक होगा, शिक्षक या शिक्षिका, उसके दिमाग में भी ये बात नहीं आएगी कि ये मुसलमान का बच्चा है, ये पंडित जी का बालक है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आएगी, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे छात्र छात्राएं हैं। आप अलग कहानी गड़े रहते हैं और ऐसी ऐसी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं कि बताओ हमारे यहां तो ये हो गया, वो हो गया। मैं कहता हूं कर्नल सोफिया अगर आपको, इन लोगों को सुन रही होंगी ना, तो सर पीट रही होंगी अपना। वो कहेंगी कैसे लोग हैं ये लोग? वो भारत का नेतृत्व करती हैं, इंडियन आर्मी का, कर्नल सोफिया। हिजाब के ताबूत में ही बंद करके रखना चाहते हैं क्या? आपका सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आपका मस्तक ऊपर होना चाहिए भाई, कि हमारी बेटी है जिसने, देखो ऑपरेशन सिंदूर में क्या कमाल किया। दुनिया की नजरें थी, पाकिस्तान थर्रा गया। लेकिन नहीं, हिजाब के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम ये सब करें। ये सब माहौल ना शोएब भाई, मैं तो आपसे, आप तो पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, समाज के लिए भी दुनिया भर का काम करते हो। उम्मीद करता हूं कि कम से कम स्कूल कॉलेजों ने जो व्यवस्था बनाई है उसको छिन्न भिन्न मत करिए, उसको तो समान रहने दीजिए। समानता की बात भी करते हो और समानता चाहते भी नहीं हो। ये दोहरा रवैया रहेगा तो फिर ये गाड़ी नहीं चल पाएगी, ये पहिया नहीं चल पाएगा, फिर तो बवाल होगा, हर रोज चर्चाएं होंगी। और फिर आप इसे अनर्गल कहिए, अव्यवस्थित कहिए, या कहिए कि ये बेवजह की चीज़ें हैं, इस पर विवाद होगा, फसाद होगा, मन में तनाव होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ों को स्वीकार करिए, अलग से पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाइए, वहाँ हिजाब में भेजिए या जैसे भी है, लेकिन स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था को एक रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।